जय श्री कृष्णा। सहृदय आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं वृंदावन आखिर है क्या। लोग क्यों यहाँ एक बार आकर केवल तन से वापस आते हैं, मन वहीं छूट जाता है। वृंदावन का आध्यात्मिक अर्थ है वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। तुलसी का विशेष वन होने के कारण इसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन व्रज का हृदय है, जहां भगवान श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कड़कड़ रसमय है। रसिकों की राजधानी भी वृंदावन को कहा जाता है। वृंदावन श्री राधिका जी का निज धाम है। विद्वत जन भी श्री धाम वृंदावन का अर्थ इस प्रकार ही करते हैं। वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तत् वृंदावनम। जहां श्री राधा रानी अपने भक्तों की दिन रात रक्षा करती हैं, उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन तीर्थों का राजा है। कृष्ण और वृंदावन एक दूसरे का पर्याय है। दोनों एक हैं, अलग नहीं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता और भगवान की वाणी एक है, उसी प्रकार कृष्ण और उनका यह प्रेममय रसमय चिन्मय धाम दोनों अभेद हैं। सूरदास जी ने वृंदावन धाम की रज की महिमा का गुणगान करते हुए यह पद भी लिखा है कि हमन भई वृंदावन रेणु तीन चरणन डोलत नंद नंदन नित्य प्रति चरावत धेनु। हम ते धन्य परम ये द्रुमबन बाल वक्ष अरुधेनु। आप कभी भी अनुभव कर सकते हैं कि वृंदावन की भूमि पर कदम रखते ही शरीर में एक रोमांच सा होने लगता है, जो वापस वहां से दूर हटते ही समाप्त हो जाता है। किसी भी धाम में जाइए, ऐसा अनुभव आपको नहीं होगा। हमारे श्रवण भी प्रत्येक क्षण राधे राधे का स्वर सुनते रहते हैं। यहाँ आते ही भाव अपने आप प्रस्फुटित होने लगते हैं। बिहारी जी के समक्ष खड़े होकर उनको निहारते समय आपको कभी कुछ याद नहीं रहेगा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए। उनसे कुछ मांगना तो दूर की बात है, मंत्रमुग्ध चित्र लिखित सी अवस्था हो जाती है। मैंने आज तक धाम में जाकर कुछ नहीं मांगा, ध्यान तक नहीं आता, जबकि मांगने को प्रभु की शरण सेवा और दर्शन की अभिलाषा सबको होती है। वो केवल भाव के भूखे हैं। आपका भाव पढ़ते हैं, प्रेममय भाव है तो अवश्य दर्शन मिलेगा, वरना कोई न कोई बाधा आ ही जाती है। हम उनके दर्शन न कर पाने का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ते हैं कि हमें बुलाते नहीं। यह बिल्कुल असत्य और गलत सोच है। वो सबकी राह देखते हैं, शर्त बस इतनी सी है कि हमारे पांव प्रेममय भक्ति के साथ उस राह पर कब पड़ते हैं। राधा रानी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। अश्रुपूरित प्रेममयी प्रार्थना उनको पिघला देती है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी ब्रज भूमि पर पांव नहीं रख सकता। हम सब राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें बार बार ब्रज दर्शन हो। आइए जानते हैं राधे राधे ही क्यों करते हैं ब्रजवासी। पता है, ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी। रसिक प्रेमियों, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनके वियोग में पिता दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि तब राम जी के साथ किशोरी जो सीता भी चली गई थी। जब नंद नंदन नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए
तो राधा रानी श्री कृष्ण के साथ नहीं गईं मथुरा? यदि वे भी मथुरा चली जाती तो बूढ़े बाबा नंद और मैया यशोदा भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते। इसलिए हमारी किशोरी जो श्री राधा रानी बाबा नंद और मैया यशोदा की प्राणों की रक्षा के लिए आजीवन श्री कृष्ण से वियोग सहकर ब्रज में बनी रहीं, क्योंकि बाबा नंद और मैया यशोदा के प्राण किशोरी जी को देखकर ही देह में बने रहते थे। उन्हें किशोरी जी में ही अपने प्राणधन कृष्ण के दर्शन होते थे। इसलिए ब्रजराज नंद बाबा के बाद ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी है, क्योंकि वे ब्रजवासियों के प्राण हैं। वे कभी ब्रजवासियों का त्याग नहीं करती। ऐसी हैं हमारी महारानी श्री राधा रानी। वृंदावन की रज है प्यारी, इस रज का हर कड़कड़ भारी। वृंदावन में मेरे हैं बांके बिहारी, संग विराजें श्री राधिका प्यारी। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। शास्त्रोक्त उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक नए नए वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। जय श्री कृष्णा।